नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लास। वेल स्टूडेंट्स, अब जो है हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चे आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या बच्चे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एपीबी हम कहते हैं। क्लियर बात होगी यहाँ तक? ठीक है, ओके ना। अब बच्चे आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में एक पैटर्न्स देखे होंगे। क्या देखे होंगे? पैटर्न्स, है ना। कभी कभार बच्चे आपको कहा जाता है, जैसे आपने एक छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा कि हमारे पास मैच स्टिक्स है। क्या है? मैच स्टिक्स है, माचिस की तिल्ली है। ठीक है, अब हमने कहा बच्चे मैंने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है बच्चे, मैंने एक स्क्वायर बनाया तो मुझे कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी? 4 की जरूरत पड़ी। अगर मैं इसमें बच्चे अगर मैं 2 स्क्वायर बना दूं साथ में अटैच करके तो मुझे कितनी स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? कितनी स्टिक्स हुई बच्चे? 4 + 3 7। क्लियर हो गया? यहां पर हमने एक स्क्वायर बनाया, यहां पर हमने 2 स्क्वायर्स बनाए। अगर मैं 3 स्क्वायर्स बनाऊंगा तो मुझे मैच स्टिक्स की जरूरत कितनी पड़ेगी? 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने हो गए बच्चे? 10 स्टिक्स। ठीक है, 10 स्टिक्स कितने स्क्वायर हो गए? 3 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लियर। लेकिन इसी तरीके से बच्चा को मुझे बनाने होते 4 स्क्वायर्स बनाने होते तो मैं क्या करता? एक स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स एंड 4 स्क्वायर्स। अब बच्चे जब हमने 4 स्क्वायर्स यहां पर यूज करें तो स्टिक्स कितने यूज हुए आप देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बच्चे, एंड सो बात समझ में आ गई? आपने बच्चे छोटी क्लास यानी 8th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, पैटर्न्स के बारे में समझा होगा। किसके बारे में? पैटर्न्स के बारे में। देखो इस तरीके से हम पैटर्न्स बनाते जाते हैं, यानी कि पैटर्न्स में फॉलो किया जाता है। देखो अगर हम बात करें, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसमें हमने क्या करा? एक स्क्वायर को बनाने के लिए 4 स्टिक्स का यूज किया, 4 मैच स्टिक्स का यूज किया, माचिस की तिल्ली का यूज किया। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने देखा कि बच्चे 2 स्क्वायर बनाने के लिए हमें यूज हुए 7 स्टिक्स का, 3 के लिए यूज हुई 10 स्टिक्स, 4 के लिए यूज हुई 30 स्टिक्स। ऐसे बच्चे आपकी 5 स्क्वायर्स के लिए, 6 स्क्वायर्स के लिए इस तरीके से ही स्टिक्स यूज होंगे। अब देखो बच्चे क्या समझ में आया? ऐसी एक बात सुनो, क्या समझ में आया? देखो यहां पर हुआ क्या, जब हमने बच्चे एक स्क्वायर बनाया तो हमें 4 स्टिक्स की जरूरत पड़ी थी, और नेक्स्ट स्क्वायर को बनाने के लिए हमें 3 एक्स्ट्रा स्टिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर हमने क्या करा बच्चे? देखो सेम तरीके से 3 स्टिक्स और एक्स्ट्रा यूज, हमने 3 बनाया, 3 स्क्वायर्स बनाए। सिमिलरली 3 स्टिक्स की और ज्यादा जरूरत पड़ी जब हमने 4 स्क्वायर्स बनाए। तो इसका मतलब जो अगला जो हमारा पैटर्न बनेगा 5 स्टिक्स वाला, तो उसमें कितनी स्टिक्स यूज होंगी? 60। यस और नो? है ना, 3 ऐड कर देंगे ना। बात समझ में आई कि नहीं? है ना। तो कैसे बनेगा? दो बच्चे 1 2 3 4 एंड 5। सपोज ये 5 स्क्वायर्स आपके, तो स्टिक्स काउंट करो कितनी लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस समझ में आ गई? क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? पक्का? तो ये चीज बच्चे, ये जो पैटर्न्स आपके हैं जो आपने पढ़े हैं, और बच्चे आपने देखा होगा कि नेचुरल, जैसे आपने डेली लाइफ में एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर में भी एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। उसके पैटर्न्स जो होते हैं ना, पैटर्न्स मींस उसकी जो पत्तियां होती है सनफ्लावर की, उसमें एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न होता है ना। और दूसरी बात बच्चे आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें भी एक तरीके का पैटर्न होता है। इस तरीके से, जिस तरीके से एक पैटर्न फॉलो किया जाता है ना बच्चे। तो वही चीज हमें यहाँ पर, अब देखो बात समझ में आ गई नहीं? क्लियर है बच्चे? है ना, ओके ना। तो ये तो बच्चे आपने समझ चुके हैं, इसको आपने पता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। देखो बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये भी एक नंबर्स का पैटर्न्स होता है। किसका पैटर्न्स होता है? नंबर्स का पैटर्न्स होता है। क्या होता है? देखो बच्चे, अगर हम बात करें, इट इज अ लिस्ट ऑफ, इट इज a list of numbers obtained by adding
फिक्स्ड नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो बच्चे, इन्होंने क्या बोला, एपी को उन्होंने बोला एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें नेक्स्ट जो टर्म होगी, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा सपोज कि मैंने कहा 1 2 3 4 5 एंड सो, ठीक है। मैंने कहा चीज जो है हमारे क्या है, नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज है, ठीक है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। अब आप बच्चे एक चीज नोटिस करो, इन सब में कितने का डिफरेंस है? +1 का डिफरेंस है सब में, है कि नहीं है? +1 हम ऐड करते हैं, वी आर गेटिंग द न्यू नंबर, यस नो। और इन सबको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं, ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ओके, डेफिनेशन ये कहती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ये बेसिकली क्या होता है? नंबर्स का कलेक्शन होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है, या सीरीज ऑफ नंबर्स होता है, या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर। देखो बच्चे, यहां पर हुआ क्या, यहां पर हम जब +1 ऐड करते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग द न्यू नंबर, यस नो। अगर मुझे 5 के बाद नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 5 + 1 दैट इज 6, नेक्स्ट नंबर इज 6, ओके, नेक्स्ट टर्म इज 6, ओके। अगर हम बच्चे दूसरे पैटर्न की बात करें, देखो जैसे मैंने कहा मेरे पास सीरीज ऑफ नंबर्स है 10 5 0 -5 -10 एंड सो, ओके स्टूडेंट्स। अब आप देखिए बच्चे, इसको इस एग्जांपल को देखिए, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखो, जो नेक्स्ट नंबर हमारा ओपन हो रहा है वो कैसे मिल रहा है बच्चे? जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, है ना बच्चे। देखो, अब 5 में से 5 माइनस करेंगे, यू विल गेट 0, फिर 0 में से हम 5 माइनस करेंगे, यू विल गेट -5, फिर -5 में से -5 को माइनस करेंगे, यू विल गेट -10, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? -10 में से -5 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट -15, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि हम इस तरीके से भी कह सकते हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं, देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि हम 5 में जब -5 ऐड कर रहे हैं, ऐड तो कर रहे हैं बच्चे किसको? नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ पार्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -15, कब? जब हम -5 को ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना? यहां पर हम +1 ऐड करते हैं, यहां पर हम -5 ऐड कर रहे हैं, तो ये भी एक पैटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे हम क्या रहे हैं? वी आर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हम -5 एक क्या है? फिक्स्ड नंबर है, जो हम क्या कर रहे हैं? एक पार्टिकुलर टर्म में ऐड कर रहे हैं और वी आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म। क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? ओके। अब बच्चे एक और एग्जांपल ये आता है कि सपोज कि मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ सीरीज है 1 1 1 ही है, ठीक है। अब आप कहोगे बच्चे इसमें क्या पैटर्न शो हो रहा है? इसमें आप फिक्स्ड वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, बता सकते हैं आप? इसमें फिक्स्ड नंबर जो है आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? देखो बच्चे, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है दैट इज 0। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज 1। बात समझ में क्या आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो ये भी तो एक पैटर्न हुआ ना बच्चे, ये भी तो एक सीरीज ऑफ नंबर्स हुआ, लेकिन इसमें फिक्स नंबर हम क्या ऐड कर रहे हैं? एडिंग 0। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके। तो ये होते हैं बच्चे एपी, जिनको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है? सीरीज ऑफ पैटर्न टर्म्स होती हैं, सीरीज ऑफ नंबर्स होती हैं व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। और उस फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहते हैं? उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, हमने बच्चे जब 3 एग्जांपल्स दिए, तीनों में हमने एक कंक्लूजन ये मिला, क्या मिला? कि ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर, अच्छा बच्चे एक बात सुनो, इस फिक्स्ड नंबर को हमने एक नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है बच्चे? इस फिक्स्ड नंबर को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों नाम दिया? क्योंकि बच्चे क्या है? हर एक टर्म में कॉमन वैल्यू है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इन द सीक्वेंस ऑफ एपी। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे समझते हैं। अब हमने बच्चे 3 एग्जांपल्स दिए, तो हमने कंक्लूजन ये मिला कि जो कॉमन डिफरेंस है इट कैन बी पॉजिटिव, जैसा हमने इस एग्जांपल में कहते हैं, एग्जांपल नंबर 1 में, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, फिक्स जो आपका नंबर है जो ऐड कर रहे हैं आप एक सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस
और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे, है ना? तो अगर बच्चे आपने चेक करना है कि पार्टिकुलर जो पैटर्न आपका है वो एपी की फॉर्म में है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में सेम है, फिक्स्ड है, दैट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, उनकी अभी सैलरी कितनी है, 10,000। सपोज उनकी सैलरी कितनी है, 10,000। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा बच्चे हर साल नेक्स्ट ईयर में उनकी सैलरी जो है 1,000 रुपीज बढ़ जाती है। अभी जो है बच्चे देखो, इस साल में कितनी है उनकी सैलरी, 10,000 है। नेक्स्ट ईयर उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000। फिर नेक्स्ट ईयर में 12,000। ऐसे उनकी हर ईयर जो बच्चे सैलरी बढ़ती जाएगी। अब आपने बच्चे एक चीज नोटिस किया होगा, देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। ओके बच्चे, बात समझ में आई? देखो इनको हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है। और एक बात सुनिए बच्चे, आप देखो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम A1, इसको हम मान लेते हैं A2 और थर्ड टर्म को मान ले A3 एंड सो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है। यानी कि जो टर्म्स है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, आपने क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है। A2 माइनस A1, A2 minus A1 is 11,000 minus 10,000, you will get 1,000। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई? देखो बच्चे, जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म यानी कि जो दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर किसी भी एपी में जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो बच्चे, ये तो हमारा 1,000 आ गया, इसमें से इसको माइनस करोगे A3 माइनस A2, यू विल गेट 1,000, है ना। तो इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है बच्चे। तो हम एग्जांपल्स करेंगे बुक के, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी बच्चे मैंने आपको बताया कि एपी को जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A1, A2, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अब हमने बताया था बच्चे, अगर कोई भी पैटर्न एपी की फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में मतलब ये होगा उनका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यानी कि अगर हम कहना चाहते हैं देखो क्या होगा, A2 minus A1 will be equals to D, A3 minus A2 is also equals to D, A4 minus A3 is also equals to D। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चे? यानी बच्चे दो इंडिविजुअल टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी फिक्स्ड होना चाहिए। अगर फिक्स्ड है तब वो एपी की फॉर्म में, अदरवाइज वो एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमें यहां से कंक्लूजन ये मिलता है, जो जनरल फॉर्म होगी एपी की, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगी बच्चे, जनरल फॉर्म। देखो मैंने कहा बच्चे फर्स्ट टर्म तो बच्चे एज इट इज ऐसे रहेगी A1, ठीक है बच्चे। समटाइम्स क्या होगा, A1 जब हम A लिखते हैं, फर्स्ट हमारी A होगी, सेकंड टर्म क्या होगी बच्चे हमारी A प्लस D होगी। क्यों होगी बच्चे? देखो ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या है, D है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी आपकी A प्लस 2D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगी आपकी A प्लस 3D एंड सो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है बच्चे, है ना। यानी कि बच्चे अगर हम पैटर्न्स की बात करें, एपी को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ए मींस कोई सा भी नंबर अगर आपकी है, तो सेकंड जो आपका नंबर आएगा, सेकंड जो टर्म आएगी, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, दैट इज हमने डी कह दिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टर्म आएगी, फिर उसमें हम क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे सेकंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म में हम डी ऐड कर देंगे, विल गेट द फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जनरल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगी एपी, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? तो ये होगी जनरल फॉर्म होगी एपी की, ठीक है। यानी हम जब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं यार, वी आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए बच्चे, यहां पर एक और चीज है, इनफाइनाइट एपी। देखो बच्चे, इनफाइनाइट एपी का मतलब ये होता है बच्चे कि वो जो है बच्चे आपकी जो पैटर्न है वो आपका कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं बच्चे, मैंने कहा 2, फिर नंबर हमारा 4, फिर नंबर हमारा 6, फिर 8, फिर 10, फिर मैंने क्या डॉट 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 लगा, यानी कि इसके बाद भी जो है और नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट एपी हो गया। अगर हम फाइनाइट की बात करें, फाइनाइट एपी की, यानी कि बच्चे लिमिटेड नंबर्स हमें दे रखे होंगे एपी, जैसे मैंने कहा 4, फिर 8,
फिर आपका 12, फिर 16, बस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, फिर सिर्फ 4 टर्म्स मेंशन है, और यहाँ पर क्या इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, जहां पर हम डॉट डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनफिनिट एपी को, और ये फाइनाइट एपी होगी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आ गया बच्चे टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी जनरल जो फॉर्मूला होगा एपी का वो ये होगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो बच्चे एक कंक्लूजन यहां से ये भी मिलता है कि अगर हमें कोई भी एपी फाइंड आउट करना है, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, इस पैटर्न से हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी मींस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और एन मींस पोजीशन ऑफ द टर्म। ठीक है, पोजीशन ऑफ द टर्म, ये टर्म कहां पर है, ठीक है, पोजीशन ऑफ टर्म, ये टर्म जो है कौन से नंबर पर आ रही है वो टर्म। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, देखो ना बच्चे, अगर हम बच्चे फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 डालते हैं, यू विल गेट a। 2 सेकंड टर्म निकालते हैं तो 2 माइनस 1 इनटू d, यू विल गेट a प्लस d। ठीक है, यानी कि बच्चे इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से आप कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी, एपी। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 5.1 का। तो बच्चे देखते हैं दो एग्जांपल्स आपके हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चे, फॉर द एपी, जो आपको मेंशन है यहाँ पर, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चे बात समझिए, अभी ऑलरेडी आपको मेंशन है बच्चे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। ओके, दैट मींस जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें से उसको माइनस करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को, जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी फिक्स्ड, होगा कि नहीं होगा। और अगर बच्चे यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं a से, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकलेगा अगर ये फर्स्ट टर्म आपकी है, ये आपकी होगी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म। ठीक है बच्चे, समटाइम्स a1 लिखा होता है, समटाइम्स को a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, a2 माइनस a1, यू विल गेट 1/2 माइनस 3/2, आंसर विल बी माइनस 2/2, दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल्स टू -1। बात समझ में आ गई, फर्स्ट टर्म इज 3/2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे एग्जांपल नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जांपल 2 की। देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी। देखो बच्चे पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा जो इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों पार्ट में कौन सा जो है एपी की फॉर्म में है। अगर बच्चे जो एपी की फॉर्म में, इफ दे फॉर्म्स एपी, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, अगर वो एपी की फॉर्म में तो बाकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने फाइंड आउट करने। ठीक है बच्चे, मैं आपको 2 पार्ट्स बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, बाकी आप कर लेना। ठीक है, एक ही तरीके से होना है बच्चे, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने क्या करना है, डिफरेंस दिखाना है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस जो है इन पैटर्न्स में सेम है तो दैट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। फिर नेक्स्ट टर्म आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चे, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4 है, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर आपकी 10 है, थर्ड टर्म यहाँ पर आपकी है 16 है, एंड फोर्थ टर्म इज 22। अगर बच्चे हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, यानी कि a2 माइनस a1 हमारा कितना आ रहा है, 10 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, a3 माइनस a2 कितना आ रहा है हमारा, 16 माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू 6। a4 माइनस a3 कितना आ रहा है हमारा बच्चे, 22 माइनस 16, दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वल्स टू 6। बात समझ में आ गई बच्चे, यानी कि सब में जो कॉमन डिफरेंस है, जो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 6, यानी फिक्स्ड है। यहां से भी क्या मिलता है, डी आ गया आपका 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये क्या बच्चे, एपी की फॉर्म में है। अब अगर बच्चे एपी की फॉर्म में आपको 2 टर्म्स और निकालनी है तो बच्चे आप क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म निकाल देंगे यहाँ से। फिफ्थ टर्म इज गिवन अप बाय a4 प्लस कॉमन डिफरेंस। ये होगा ना बच्चे, जो फोर्थ टर्म होगी उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। क्या मिलेगा बच्चा,
4 टर्म इज 22, एड 6 यू विल गेट 28। ऐसे ही आपको a6 निकल जाएगा, a5 में d ऐड कर दो, यानी 28 में 6 ऐड कर दो, यू विल गेट कितना मिलेगा बच्चा 30। तो ये जो होगी दो टर्म्स आ गई इस एपी की, नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई, ठीक है। सिमिलरली बच्चा अपने सेकंड पार्ट को भी ट्राई करना है, थर्ड पार्ट आपको बताते हैं कैसे। देखो बच्चे यहां पर क्या है बच्चे, देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, क्लियर है। अगर उनका डिफरेंस निकालें, a2 माइनस a1 आपका आ रहा है 2 माइनस माइनस 2, यू विल गेट 4। a3 माइनस a2 आपका आ रहा है -2 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू -4। देखिए बच्चे यहीं से हमें समझ में आ गया बच्चे, देखो क्या हो गया, जब हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया वी गेट +4, जब हमने थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस किया वी गेट -4। तो इसका मतलब ये हो गया कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो यहां से हमें ये मिलता है ना बच्चे, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर it is not in the form of AP, in the form of an, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से बाकी जो दो पार्ट्स आपने इनको करना है, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।